के सेशन में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में जो हमें जरूर परफॉर्म करना चाहिए जब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जो न्यू ज्वाइनिंग पर्सन है, जो इस इंडस्ट्री में जस्ट अभी ज्वाइन किए हमारे साथ में, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह हमारे साथ में यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग करने के टाइम से 10 कौन से ऐसे टास्क है जो परफॉर्म करने चाहिए। सबसे पहला टास्क नंबर 1 जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलो करना चाहिए और एज ए अपलाइन, एज ए सीनियर, जो सबसे पहले अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जो अभी तुरंत ज्वाइन किया, जो आपको सिखाना है, मैसेज देना है कि अपने प्रोडक्ट सबसे पहले खुद इस्तेमाल करें। सबसे पहला उसको किसी भी एक्टिविटी में ढालने से पहले, किसी भी एक्टिविटी में उसको काम में उतारने से पहले, उसको सबसे पहला जो काम करवाना है कि उस तक ये इंफॉर्मेशन देना है कि आप हर महीने करके अपने कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, जितना प्रोडक्ट पॉसिबल हो सके, अपने जरूरत के मुताबिक आप उसको लेकर अपना और अपने परिवार में इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे होगा क्या? इससे आपको जो विश्वास प्राप्त होगा, आप वही अनुभव आगे दूसरों को शेयर करेंगे। अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना, उनका मन का आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब उनका मन का आत्मविश्वास बढ़ता है ना, वो आगे उनके काम में झलकता है। जब वो इस एक्टिविटी को करना शुरू कर देंगे, आगे जो भी वर्क उनको हम सिखाएंगे ना, उसमें वही अनुभव वो दूसरों को शेयर करेंगे, वही बातें वो लोगों को बताएंगे जो खुद से उन्होंने यहाँ पे पाया है अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। बेसिकली मैं एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड। होता क्या है, मान के चलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया और दूसरों को जाकर ये सजेशन दे रहा है कि आप हमारी इंडस्ट्री में आइए, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्या आपको लगता है कि ये काम सही हो रहा है? या वो दम से इस बात को बता पाएगा, विश्वास से इस बात को बता पाएगा? आप सिंपल एक एग्जांपल समझिए कि अगर कोई इस तरह से काम कर रहा है, सामने वाला उस पर विश्वास करेगा? आप सिंपल एक चीज को सोच के देखिए, मानिए कोई बनिए का दुकान अगर खोल के रखा है, वो बनिए का दुकान खोलने के बाद अगर अपने दुकान से सामान ना लेके वो अपना दूसरे की दुकान से सामान लेकर अपने घर पे आता है और अपने घर वालों को इस्तेमाल करवाता है, और आसपास जो भी लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, क्या आपको लगता है वो लोग उस बनिए के दुकान में जाएंगे सामान खरीदने के लिए? वो सोचेंगे कि इस बनिए के पास खुद सारा सामान पड़ा हुआ है इसके दुकान में, लेकिन ये दूसरे के दुकान से जाकर सामान लेके आता है, मतलब इसके सामान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो खराबी है इसके दुकान में। सिंपल सी बात है। या कोई कपड़े के दुकान वाला अपना दुकान छोड़ के अपने घर वालों को कपड़ा खरीदने के लिए सामने वाले दुकान के पास जाके वहां से कपड़ा खरीद के लाता है, आपको क्या लगता है कि जो लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे वहां पे, वो लोग उनको उनके बारे में ये सोचेंगे कि उनके दुकान में अच्छा माल मिलता होगा, इनकी यहाँ से जाकर सामान हमको खरीदना है? सिंपल ये मैसेज जाएगा उनके पास में, कुछ ना कुछ खराबी तो है इनके प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से अपना इस्तेमाल ना करके दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे आप अपने सिस्टम का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, आप दूसरे जगह जाके सामान खरीद के लेकर आते हो, और उन्हीं लोगों के बीच में जाके जब आप मैसेज देते हो कि हमारे वेलनेस समृद्धि का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, आपको लगता है कि लोग विश्वास करेंगे? उन्होंने आपको देखा है कि आप जाके पेस्ट खरीदते हैं सामने की दुकान से, आप सैनिटरी पैड खरीदते हैं सामने की दुकान से, आप साबुन खरीदते हैं सामने की दुकान से, आपका जब स्वास्थ्य खराब होता है मेडिकल हॉल में जाके वहां से आप बुखार का और सर्दी खांसी का दवा खरीद के लेकर आते हैं, तो लोग फिर आप पे विश्वास करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अपना खुद का प्रोडक्ट आपको खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक ये काम आप नहीं करेंगे, आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, और कोई भी काम करने के लिए आप जाएंगे ना, उसमें असफलता आपको हाथ लगेगी। सबसे पहले ये बात हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी एक चीज और कहना चाहूंगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कभी ये ना समझे कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, अधिकतर टाइम हमने देखा है कि जब भी किसी बंदे को बोला जाता है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, वो बस कुछ पर्सनल केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। साबुन, शैम्पू, पेस्ट, ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। भाई साहब, अगर ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये प्रोडक्ट तो आपको कहीं ना कहीं बाहर से आपको सुरक्षा देगा, बाहर से आपको साफ सुथरा बनाएगा, लेकिन जो गंदगी आपके बॉडी के अंदर फैली हुई है उसको कैसे दूर करेंगे आप? तो कभी भी ये मैसेज टीम के अंदर नहीं जानी चाहिए कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से मतलब ये होता है कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। जी नहीं, हमारे पास हेल्थ केयर के भी एक से एक शानदार प्रोडक्ट है, आप उन प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करिए। ये कभी दिमाग में मत लेकर आइए कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोला गया ना, हम दो चार कोई ही प्रोडक्ट ले लेते हैं, और बेसिकली इसमें लोग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट को पहले प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट डेली इस्तेमाल घर में होता है। अगर ये सोच भी आपके अंदर है तो फिर भाई आगे चलना आपका बहुत मुश्किल है, फिर विश्वास से आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। तो इस सोच को सबसे पहले आपके अंदर से निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मतलब जो प्रोडक्ट अपने पास में है, आपके घर के अंदर वो सब जरूरत के सामान है, उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को, सारे तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करिए, और फिर उसके बाद जाके कोई भी वर्क आप अपने सिस्टम में आगे फिर शुरुआत करिए। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना जो काम है पूरा प्रोडक्ट्स को लेकर है। ओके, जोड़ना जुड़वाना ये बस एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, ये अपना काम नहीं है। पूरा काम अपना प्रोडक्ट्स को लेकर ही हम लोग करना होता है, और सामने वाले के पास जाके जब हम प्लान किसी को देते हैं ना, प्लान
वर्तमान में इनकम के साथ में प्रोडक्ट्स भी बताना जरूरी होता है, और ये तभी आप दम से बता पाएंगे जब आप खुद कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किए हुए रहेंगे। और ये आपको एक दिन नहीं करना, एक महीना नहीं करना, 2 महीना नहीं करना, आपको लाइफ टाइम कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए जाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हर महीने आपका मिनिमम रिपर्चेज जो है आपके घर के जरूरत के मुताबिक आपको करना ही करना है, आपको यहाँ से लेना ही लेना है। क्लियर? तो पहला टास्क जो हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को परफॉर्म करना है, और हर एक लीडर को जो बात अपने डाउनलाइन को सिखानी है, जो बंदा जस्ट अभी ज्वाइन कर रहा है किसी भी काम में उतारने से पहले, कि फ्रेंड्स, दोस्त, भाई, आप सबसे पहले जो है अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का हैबिट डालो। उससे पहले बिल्कुल आप काम में मत उतरो। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये काम नहीं कर रहा और वो काम करने के लिए बोल रहा है, उसको हाथ जोड़ के पहले ही बोल दीजिए कि भाई काम आपसे फिर नहीं हो पाएगा। आप अपना समय बर्बाद मत करिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए, अपना मेहनत बर्बाद मत करिए। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, आप काम करने के लिए तैयार है, मतलब आप कहीं ना कहीं आके यहाँ पे अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आप, और फिर एक समय सिस्टम से निकल जाएंगे आप। ध्यान रहिए बात। सेकेंड जो टास्क उनको परफॉर्म करना है, टास्क नंबर 2, जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, अब जब उनको वर्किंग में आपको डालना है, सबसे पहला जो काम उनसे करवाना है, आपको एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहला जो काम करना है, आपको एक नेम लिस्ट तैयार करना है। सिस्टम की जानकारी जिनको भी आपको देनी है, सिस्टम के बारे में जिनको भी आपको बताना है, सबसे पहले उनको सिस्टम के बारे में बताने से पहले, उनको इनवाइट करने से पहले, उनको प्लान बनाने से पहले, उनका प्रॉपर एक लिस्ट आप तैयार करिए। किन किन लोगों को जानकारी देनी है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनसे क्या रिलेशन है आपका, जरूर लिखकर एक प्रॉपर लिस्ट अपना तैयार कर ले। बिना लिस्ट के काम करने के लिए मत जाए। और ये एक प्रोसेस है काम करने का। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि कई सारे ऐसे लीडर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में सारी बातें डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाते ही नहीं है, बस जुड़ गए, जोड़ना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस के तौर पे डायरेक्ट सेलिंग में काम करना पड़ता है, एक प्रोसेस के तौर पे डायरेक्ट सेलिंग में जो है आगे बढ़ना पड़ता है। आप सिंपल एक बात को समझिए कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, आपको लगता है कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी कि हम जुड़ गए, सामने वाले को जाके बोलते जा रहे हैं, किसी को भी पकड़ के हम प्लान दिखा रहे हैं, किसी को भी पकड़ के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, काम हमारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक सफलता पाने के लिए एक सीढ़ी होती है, और एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है, और ये सफलता पाने का आपका सबसे पहला सीढ़ी है, जो पहला कदम आप उठाएंगे। ओके, आपको कंपनी में जिनको भी लेकर आना है, जिनको भी प्लान आपको देना है, उनका प्रॉपर एक लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये अपलाइन की भी जिम्मेदारी है कि उनके साथ में बैठ के मिनिमम से मिनिमम, कम से कम तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 50 से 100 लोगों का लिस्ट तो होना ही चाहिए। 50 से 100 लोगों का लिस्ट आप सबसे पहले तैयार करिए। उस लिस्ट को तैयार करने के बाद फिर उसमें से एक एक करके आप लोगों को चुनिए, उसमें से एक करके लोगों को सिलेक्शन करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में उतरिए, एक एक करके लोगों को फिर प्लान दिखाना शुरू करिए वहां से। ध्यान रहेगी ये बात। तो दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको प्रॉपर एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको आगे की स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, आगे की स्टेप पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टास्क नंबर 3। जो अगला अपना काम होना चाहिए, हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट आपने तैयार कर ली, प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, लिस्ट आपने तैयार कर ली। थर्ड जो आपको काम परफॉर्म करना है, यहाँ पे रोजाना नए लोगों को प्लान दिखाएं। ओके, प्लान दिखाते वक्त इनकम के साथ प्रोडक्ट की भी जानकारी जरूर दें। तो तीसरा जो आपको काम परफॉर्म करना है, हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपने लिस्ट तैयार कर लिया। अब उस लिस्ट को तैयार करने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से उस लिस्ट में से क्वालिफाई करके लोगों को एक एक करके आपको इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के बाद उसमें एक एक करके लोगों को एक प्रॉपर जगह पे बुला के उनसे प्लान प्रेजेंटेशन करवाना है, उनको प्लान करते हुए जाना है। ओके, तीसरा जो काम आपको परफॉर्म करना है, आपको हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को यह बात सिखाना है कि जो लिस्ट आपने तैयार किया हुआ है, और इसमें अपलाइन का जो रोल होगा, इसमें सीनियर का जो रोल होगा, क्योंकि वो बंदा जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो उसको प्लान दिखाना खुद से नहीं आएगा। आपको उसमें हेल्प ये करना पड़ेगा उसको, कि जो भी लोगों को प्लान दिखाने के लिए वो तैयार करेंगे, जो भी लोगों को प्लान दिखाने के लिए बुलाएंगे, आपको कॉपरेशन ये करना पड़ेगा कि प्लान दिखाते वक्त उनके साथ में वहां पे आपको मौजूद रहना पड़ेगा, और उनको प्लान वहां पे देना पड़ेगा। और साथ में उनको ये बात भी जरूर सिखाइए कि जब बैठ के वहां पे प्लान में दे रहा हूंगा, आपको मेरे हर बातों को वहां पे फॉलो करना है, आपको हर बातों पे मेरा वहां पे सीखना है, उसको डुप्लीकेट करते हुए जाना है। ये कभी आप ना सोचे कि आपका जो सीनियर है, यानी कि मैं, ये हमेशा आपके लिए काम करके दूंगा, क्योंकि जब तक आपको ठीक से प्लान देने नहीं आता, जब ठीक से आपको जो है प्लान शो करने नहीं आता, तब तक ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, तब तक ये चीजें आपको हेल्प कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे करके आप प्लान खुद से करना सीख जाएंगे, फिर आपको खुद से अपना प्लान करना पड़ेगा, और आपके टीम के लिए आपको ये वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। राइट? तो हमेशा आपने जो डाउनलाइन है, जब उनके साथ में प्लान करने की
लिए जा रहे हैं, पहले से माइंडसेट उनको देख के जाइए कि जब वहां पे प्लान हो रहा होगा आपकी एक्टिविटी बिल्कुल एकदम सीरियस होनी चाहिए, पूरा आपका ध्यान भी प्लान के ऊपर होना चाहिए कि मेरा जो अपलाइन वहां पे आया हुआ है वो कैसे प्लान वहां पे दे रहा है, कैसे प्लान वहां प्रेजेंट कर रहा है। इन एक एक पॉइंट को आपको वहां पे नोटिस करना है, एक एक पॉइंट को वहां पे सीखना है, क्योंकि एक समय आपको भी ये टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा अपने डाउनलाइन के लिए। तो उस समय फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमको तो ये आता ही नहीं है, हमारा अपलाइन जब प्लान देने जा रहा था हमने तो इसको सीखा ही नहीं, हम तो सोचे हमेशा मेरा अपलाइन ये काम करके देगा। ये धारणा आपको अपने मन से निकाल देनी है। ओके, एक समय तक आपको इस चीज के लिए आपको अपलाइन आपका गाइड करेगा, आपका सीनियर आपका गाइड करेगा, बाद में यही चीज आपको अपने डाउनलाइन के लिए करना पड़ेगा। इसलिए प्लान आप जब भी किसी को दिखाने के लिए जा रहा है, हो सकता है वहां प्लान कोई और बैठ कर दे रहा है, लेकिन आपको जो है वहां पे अपने अपलाइन की हर चीजों को फॉलो करते हुए जाना है। और ये प्लान दिखाने का काम आपको रोजाना करना है। ध्यान रहे, शुरुआती दौर में जब जुड़े हैं तो कम से कम 3 महीना आप टारगेट बना के चले कि एक दिन का 2 प्लान मुझे करना ही करना है। अब खुद से टारगेट बनाए, एक दिन का कम से कम 3 लोगों को, मुझे नए लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है। छोड़ दीजिए, एक लोगों को कम से कम एक दिन में प्लान मुझको दिखाना ही है। अगर एक दिन में एक नए लोगों को प्लान भी हम दिखा रहे हैं ना, तो महीने का 30 प्लान हमारा होता है। अगर ये टास्क हमने 3 महीने तक परफॉर्म कर दिया, यानी कम से कम 90 से 100 प्लान हमने दिखा दिए। ओके, अब 90 से 100 प्लान अगर आपने दिखा लिया, उसमें से मान लेते हैं 10% ही आपको रिजल्ट मिला। ओके, मैं नेगेटिव मान के चलता हूं, अगर 10 लोग की टीम आपकी बन गई ना, तो फिर यहां से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आपका जर्नी शुरू हो जाएगा। अब आपका रोल होगा उन्हीं 10 लोगों से उनके लिस्ट के ऊपर काम करना और उनके लिए आपको प्लान शो करके देना। ओके, अब इसके बाद अगर नए लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 3 महीने के बाद फिर प्लान दिखाना आपको बंद कर देना है, आपको ये जारी रखना है, बट वहां से फिर आपका रोल चेंज होगा। ये 10 लोगों का टीम आपका बना हुआ है, अब इन 10 लोगों के रोल, 10 लोगों को लेकर आपको सेम चीज डुप्लीकेट करवाना है, उनके लिस्ट के ऊपर आपको काम करना है, उनके लिए आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना है। ओके, तो ये आपका रोल फिर यहां से चेंज होगा। तब आप खुद एक सीनियर बन चुके होंगे, तब खुद एक अपलाइन हो चुके होंगे 10 लोगों का, फिर वहां पे दूसरा टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, दूसरे काम आपको करने पड़ेंगे अपने डाउनलाइन लोगों के लिए जो टीम आपकी बनी है। बट ये चीज आपको डेली कम से कम ज्वाइनिंग से 3 महीना तो आपको रेगुलर करना है। इसमें किसी भी तरह का आनाकानी बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। और प्लान दिखाते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि प्लान जब भी देने के लिए जाते हैं किसी को, वहां पे सिर्फ इनकम दिखाते हैं वो लोग, ये गलती भूल के भी ना करें। ओके, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, और ये जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का काम होता है कि सिर्फ इनकम को वहां पे हाईलाइट नहीं करना, बल्कि प्रोडक्ट्स को वहां पे हाईलाइट करना, प्रोडक्ट्स को अपना वहां पे रेकमेंड करना। प्रोडक्ट बेस्ड इसीलिए इसका नाम दिया गया। ओके, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट बेस को जेन्युइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे थ्रू जब ये प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में, तो उसके लिए ही कंपनी हम सभी लोगों को एक कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, हम सामने वाले को बता रहे हैं, सामने वाला तीसरे को बता रहा है। ओके, और एक दूसरे के सहयोग से जो ये प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है मार्केट में, जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, इसी से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ये जो कमीशन होती है टॉप टू बॉटम बांटती है। ओके, हम बाहर के प्रोडक्ट का प्रमोशन अगर करेंगे, उसका अगर 10 कस्टमर बनाएंगे, उससे वो दुकानदार अमीर इंसान बनेगा, वो कंपनी वाला अमीर इंसान बनेगा। हमको क्या मिलता? कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा। वही काम वहां उस कंपनी के लिए ना करके, उस दुकान के लिए ना करके, उसके प्रोडक्ट के लिए ना करके, हम अपने प्रोडक्ट के लिए करेंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं कंपनी जो पैसा अभी तक दूसरी कंपनियां किसी थर्ड पार्टी को दे रही थी, जो बिचौलिए जो बीच में इन्वॉल्व थे, वो जो कमीशन लेके जा रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां वही पैसा यहां पे हमको देती है। सिंपल डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यही है, डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स रेगुलेशन यही है, इसको मान के मार्केट में काम करें। आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग का मजाक इसीलिए बनाते हैं क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आज दूसरे चीजों को बेचना शुरू कर दिए हैं। प्रोडक्ट बेस के नाम पे प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे चीजों को बेचना शुरू कर दिए हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का इतना सारा मजाक बनाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इतना सारा मजाक बनाया जाता है। आए दिन कोई ना कोई जिसका कोई औकात नहीं है मार्केट के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे फनी वीडियो बना के, मजाक बना के मार्केट में फैला रहा है। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने उनको मौका दिया ऐसा करके, हम ही लोगों ने उनको मौका दिया ऐसा करके। राइट, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेन काम जो अपना है वो प्रोडक्ट को लेकर है। ओके, प्रोडक्ट को लेकर है। तो कभी भी हम ऐसा ना हो कि प्लान करते हुए जब किसी के साथ में हम बैठे हैं प्लान दिखाने के लिए, वहां प्रोडक्ट को लेकर बात ही नहीं हो रही, बस इनकम को लेकर बात हो रहा है, ड्रीम्स को लेकर बात हो रहा है, सपनों को लेकर बात हो रहा है, अचीवमेंट को लेकर बात हो रहा है। ऐसे कभी भी ना करें। प्रोडक्ट अपने साथ में रखें, प्रोडक्ट साथ में कैरी करें, और जब भी वहां पे डिस्कशन हो प्लान के अंदर, आपको इनकम प्लाट दिखाने के बाद तुरंत आपको प्रोडक्ट के ऊपर आना है, और प्रोडक्ट में कम से कम आपको आधे घंटे डिस्कशन वहां पे जरूर करना है। प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना है, प्रोडक्ट के फायदों के बारे में बताना है। ओके,
ये प्रोडक्ट क्या उनको रिजल्ट दे सकता है इसके बारे में बताना है, टेस्टिमनी उनको दिखाना है प्रोडक्ट का जिन लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। ये काम आपको जरूर करना है। अगर ये काम आप कर रहे हैं मतलब रियली आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट बेस के अंदर जेन्युइन तरीके से, एकदम सच्चे तरीके से आप काम कर रहे हैं और आप एक जेन्युइन लीडर है डायरेक्ट सेलिंग का। इस बात को आप समझिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है कि प्लान दिखाते वक्त इनकम के साथ साथ प्रोडक्ट्स की भी जानकारी आप जरूर दें। राइट, ओके। नेक्स्ट, टास्क नंबर 4। प्लान के बाद सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस मेरा गलत हो गया है। प्लान के बाद फॉलोअप जरूर करें। पहली बार प्लान सुनकर जल्दी कोई नहीं जुड़ता, आपको कई बार समझाना पड़ता है। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। कई लोग के दिमाग में चीजें आती हैं कि प्लान हो जाने से ही कहीं ना कहीं वो इंसान सामने वाला आपके साथ में जुड़ जाएगा। देन सॉरी टू से ऐसा नहीं होता। ओके, 100 में लगभग 95% ऐसे लोग होंगे जो प्लान सुनने के बाद शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने दिखाएंगे, या तो कोई प्रॉब्लम होगा लेकिन बताएंगे नहीं आपको, जुड़ेंगे नहीं आपके साथ में, वहां से उठ के चले जाएंगे। इस तरह से आपके साथ में बिल्कुल होगा। 5% ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो प्लान सुनने के बाद हो सकता है तुरंत आपके साथ में साइन अप करें, या आपका लक बहुत बढ़िया रहा तो 10% लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो प्लान सुनने के बाद किसी न किसी तरह की दुविधा में होंगे, कोई ना कोई परेशानी में होंगे, डाउट में होंगे। कुछ लोग तो खुल के बता देते हैं, कुछ लोग खुल के नहीं बताते, मन के अंदर दबा के रखते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रेगुलर उनसे प्लान दिखाने के बाद उनसे फॉलोअप में आपको रहना पड़ेगा। कभी कभी तो ये फॉलोअप एक बार में आपका काम आ जाएगा, किसी को 2 बार आपको फॉलो करना पड़ेगा, 3 बार फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये सीरीज नंबर ऑफ फॉलोअप जो है, यानी फॉलोअप के सीरीज में उस पर्सन को आपको रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हो सकता है कि एक बार प्लान सुन के ज्वाइन ना करें, लेकिन जब लगातार उनको आप फॉलोअप करते रहेंगे, लगातार उनको आप टच में रखेंगे, कुछ ना कुछ जानकारी उनको आप देते रहेंगे, जो उनका डाउट होगा उसको क्लियर करते रहेंगे, एक ना एक दिन वो बंदा सिस्टम के साथ में जरूर आपका साइन अप कर लेगा, जरूर सिस्टम के साथ में आपका जुड़ जाएगा। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि फॉलोअप हमारे इस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ये ना सोच ले जब वो काम करने के लिए निकल रहा, हमने इन्वाइट किया, हमने प्लान दिखाया, हमारा काम हो गया। नहीं, प्लान दिखाने के बाद एक और टास्क आपके लिए बचता है, वो है उस बंदे को प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करना, प्रॉपर तरीके से उनके डाउट को क्लियर करना। एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। मानिए एक ग्लास आपके पास में है, ओके, उस ग्लास में थोड़ा सा कीचड़ आप डाल दीजिए। ओके, थोड़ा सा कीचड़ आप डाल दीजिए। अगर थोड़ा सा कीचड़ आप डालेंगे क्या होगा, पानी पूरा वो गंदा हो जाएगा। मानिए उसमें थोड़ा सा पानी है, उस पानी में आप थोड़ा सा कीचड़ अगर डाल देंगे, काला कोई आप स्याही उसमें डाल दीजिए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी वो क्या होगा, काला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ओके, अब उस ग्लास में ऊपर से थोड़ा सा पानी आप डालिए, थोड़ा सा पानी उसमें डालिए। क्या आपको लगता है कि वो पानी साफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और थोड़ा पानी उसमें डालिए, क्या वो पानी साफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर उसी ग्लास के अंदर लगातार आप अगर किसी चीज से पानी डालते हुए जा रहे हैं, पानी डालते हुए जा रहे हैं, ऊपर से साफ पानी जो है उसके अंदर देते हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा, अंदर का जो गंदा पानी है वो धीरे धीरे करके साफ पानी उसमें जाने से वो निकल के बाहर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अंदर का जो पूरा गंदा पानी था वो पूरा बाहर चल जाएगा, और जो बाहर से आप साफ पानी उसके अंदर डाल रहे थे वो साफ पानी उस पूरे ग्लास के अंदर आके भर जाएगा और पूरा सफेद आपको दिखाई देगा। यही काम कहीं ना कहीं फॉलोअप करता है, यही काम फॉलोअप करता है। प्लान दिखने के बाद जो मन में कुछ डाउट रह जाते हैं, शंका रह जाती है, प्रॉब्लम रह जाता है ना, ये जो लगातार आप फॉलोअप करते रहते हैं उसको, इस फॉलोअप से उसके अंदर का वो जो मैल है, वो जो उसका दिक्कत है ना, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और एक समय उसको क्लियर हो जाता है कि नहीं, सिस्टम में सब कुछ सही है, सारी बेहतर चीजें हैं, हम यहाँ पे आराम से बिजनेस कर पाएंगे, आराम से यहाँ पे काम कर पाएंगे, प्रोडक्ट यहाँ का इस्तेमाल कर पाएंगे हम। राइट, तो ये काम फॉलोअप आपके लिए करके देता है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस काम को बिल्कुल इग्नोर ना करे कि वो प्लान दिखाने के बाद लोगों को छोड़ दे रहे हैं, अब उससे मतलब नहीं खुदा के बंदा जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक टास्क है जो आपको जरूर करना है, जरूर सीखना है। और यहाँ पे अगर फॉलोअप खुद से अगर नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी अपलाइन का सहारा आप ले सकते हैं फॉलोअप करवाने के लिए। आप अपलाइन को वहां पे साथ में लेकर जाइए, उनके साथ में बैठाइए, बैठा के वहां पे फॉलोअप करवाइए। और यहाँ पे भी आपके सीखने वाली बात यह है कि जब वहां पे फॉलोअप हो रहा होगा, आपको ये नोटिस करना है कि सामने से बंदा क्या क्वेश्चन पूछा और मेरे अपलाइन ने क्या वहां पे जवाब दिया। आपको में सीखना पड़ेगा, वहां पे सीरियस होना पड़ेगा। जैसे मैंने प्लान में आपको बताया था, सेम यही चीज यहां पे लागू होती है कि आपका अपलाइन जिंदगी भर आपको फॉलोअप करके नहीं देगा, आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। सामने वाला बोल रहा है मुझे कंपनी में विश्वास नहीं है, मेरा अपलाइन क्या वहां पे जवाब दिया। सामने वाला बोला मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, सामने वाला वहां पे क्या उनको जवाब दिया। सामने वाला कह रहा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं करूंगा कैसे, मेरा अपलाइन कैसे उनको रिस्पॉन्स दिए। सामने वाला कह रहा पैसा ही नहीं है मेरे पास में, हम कैसे जुड़े यहाँ पे, क्या उनको रिप्लाई दिया गया। आपको ये हर एक चीज का प्रॉपर जवाब सीखना पड़ेगा। वहां पे क्या सवाल
सवाल जवाब हो रही है, क्या वहां पे वार्तालाप हो रहा है, आपको बैठ के वहां पे सीखना है। अगर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये काम आपको लाइफ टाइम कोई अप्लाई करके नहीं देगा, आपको ये सीखना पड़ेगा फील्ड में जाके। क्योंकि आप जब टीम बनाएंगे यहाँ पे, तो छोटे टीम आपके नीचे तैयार हो जाएंगे, 5 के, 10 के, 15 के, 20 के, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उनके लिए काम परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। सो फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको ये चीज करना है। अपने सारे जितने लोगों को इनवाइट आप करेंगे, और उसको सीखना भी है जितनी जल्दी हो सके। टास्क नंबर 5, राइट। और ये चीज तो हम हमेशा रिपीट करते हुए रहेंगे, आपको हर मीटिंग में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये बात सुनने को जरूर मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। और दुर्भाग्य की बात है कि लोग इसको उतना वैल्यू देते ही नहीं है। ट्रेनिंग रोजाना अटेंड करें। ओके, जब आप एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, और आपने ये मन बना लिया है कि इंडस्ट्री से मुझे आगे बढ़ना है, इस इंडस्ट्री से मुझे पैसा कमाना है, नाम, फेम, शोहरत, इज्जत सब कुछ कमाना है, और उसके लिए अगर आप ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, आप मत आइए, अपना समय बर्बाद मत करिए। ओके, आप जब किसी को ज्वाइन करवाने जा रहे हैं ना, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जब बंदा हाँ बोल दिया कि हम साइन अप करने के लिए तैयार हैं, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, उस समय भी उनसे आप कह दीजिए कि सर आ रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप एक नए हमारे साथ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ से जुड़ रहे हैं, आपको ट्रेनिंग यहाँ पे लेना पड़ेगा। तभी जाके जो बातें मैं आपको बताया प्लान के अंदर, जो इनकम मैंने आपको दिखाया, जो बातें मैंने आपको बताई, वो तभी सार्थक होंगी आपके साथ में जब सीखने के लिए तैयार रहेंगे आप। अगर ये चीज आपके साथ में नहीं है, पैसा लेकिन आपका व्यर्थ जाएगा, आपका सोचना समझना सारा व्यर्थ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये बात तुरंत बैठ कर उनसे क्लियर करवा लीजिए कि सर आपको ट्रेनिंग में तो जरूर आना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, जिस तरह का भी ट्रेनिंग हो, दोनों तरह के ट्रेनिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ रोजाना आपको सीखते रहना है। और ये सीखना आपको एक समय इतना बड़ा रिजल्ट देगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा बदलाव ये आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। होता क्या है दोस्तों, जर्नली हम जब मार्केट में बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस में हमेशा लोगों का सोच ये होता है कि अगर आपको सैकड़ों कमाना है तो आपको हजारों लगाना पड़ेगा, अगर आपको हजारों कमाना है तो आपको लाखों लगाना पड़ेगा बिजनेस में, अगर लाखों रुपया आपको बिजनेस से कमाना है तो आपको करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस से करोड़ रुपया कमाना है तो आपको अरबों रुपए लगाना पड़ेगा। यानी जनरली मार्केट के अंदर बिजनेस को लेकर धारणा लोगों का ये बना हुआ है कि जब तक पैसा लगाएंगे नहीं, पैसा हम कमा नहीं सकते। ओके, लेकिन फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ये सिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ लगाना नहीं पड़ता, यहाँ पैसा आपको नहीं लगाना है, लेकिन ढेर सारा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगा तब जब जब उनको ये बात का विश्वास तभी होगा जब वो रेगुलर ट्रेनिंग के अंदर आएंगे। ओके, तब उन्हें एहसास होगा कि बात तो सही है, यहाँ पे पैसा लगाने वाली बात तो कहीं की ही कर ही नहीं जा रही है, पैसा लगाने की बात तो कुछ हो ही नहीं रही है, यहाँ सब कुछ तो हमको बना बनाया मिल रहा है कंपनी की तरफ से, बस हमें सिस्टम को फॉलो करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, हमें कुछ टास्क है, कुछ प्रोसेस है, उसको हमें करने के लिए बताया जा रहा है, उसमें कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं उसको हमें सिखाया जा रहा है, और ये करके अगर मेरा यहाँ पे भला हो सकता है तो दिक्कत क्या है फिर मुझे, इससे अच्छा बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता। तब उनको ये बात यकीन होना शुरू होता है कि यह डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पैसा नहीं लगाना पड़ता, बस अपना हमें यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इतना अगर हम करें तो यहाँ से हम बहुत सारा अर्निंग, बहुत सारे यहाँ से हम ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं अपने। इसलिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को ये चीज बताना आपको बहुत जरूरी है कि आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए अगर तैयार है तो इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ यहाँ से दे सकता है। अगर इसके लिए तैयार आप नहीं है, सॉरी, आप सिर्फ यहाँ पे अपना समय बर्बाद करेंगे और एक समय नेगेटिव होकर यहाँ से निकल जाएंगे। राइट, सो ट्रेनिंग आपको रोजाना अटेंड करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जूम पे या कहीं ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही हो, अगर आप फ्री हैं समय निकाल के उस ट्रेनिंग सेशन में आप जरूर जाए वहां पे सीखने के लिए। राइट, उसके बाद टास्क नंबर 6, डुप्लीकेशन करें। ओके, जो सीख वही अपनी टीम को भी सिखाएं, जो आपने सीखा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, जो आपने सीखा है वही अपनी टीम को भी सिखाएं। राइट, सिंपल, हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपना ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। जितना अच्छा डुप्लीकेट कर पाया अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, अपने लीडर्स को, ओके, वो उतना बड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम कमा पाया। ओके, बाहर की दुनिया में डुप्लीकेसी करना, चीटिंग करना, नकल करना शायद ये गलत माना जाता है। ओके, आपने देखा होगा कि जो बच्चा मान के चलिए एग्जाम में बगल वालों से डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है, नकल करने की कोशिश करता है, चीटिंग करने की कोशिश करता है, वहां पे उस छात्र को जो है बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है, बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। उस तरह से चीटिंग करके अगर वो पास भी हो गया तो उसको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलता, कोई उसको नाम नहीं मिलता, कोई उसको पूछता नहीं है। ओके, लेकिन हमारा डायरेक्ट सेलिंग ऐसा इंडस्ट्री है यहाँ पे जो जितना अच्छा डुप्लीकेट करना सीख गया, जो जितना अच्छा कॉपी करना सीख गया, जो जितना अच्छा बगल वाले को अपने अपलाइन को
को देखकर, अपने सीनियर को देखकर जो है उसकी नकल उतारना सीख गया, वो यहाँ पे नाम कमा गया, वो यहाँ पे पैसा कमा गया। कितना शानदार इंडस्ट्री है ना। ओके, तो यही बात आपको जो है अपने दिल के अंदर उतार लेनी है कि जो बात मैं आपको तब से कह रहा हूं कि जो अपलाइन आपके साथ में गया है वो किस तरह से प्लान शो वहां पे दे रहा है, उसकी आप डुप्लीकेट उतारे। ओके, जो आपका लीडर वहां पे जाकर फॉलो अप कर रहा है उसको आप नकल उतारे। राइट, कई सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मैं जुड़ तो गया, मेरा टीम यहाँ पे बन गया, अब मुझे आगे करना क्या है? भाई सिंपल सी बात है, जो चीजें आपको सिखाई गई थी जब आप नए थे वही बात आप अपने डाउनलाइन को सिखाइए। आपको क्या सिखाया गया था? प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है ना, वही आप टीम को डुप्लीकेट करवाइए। टीम में सबको बताइए कि आपको हर महीने कंपनी के प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या सिखाया गया था? नेम लिस्ट तैयार करना है। आप वही बात अपने डाउनलाइन को सिखाइए, उनको डुप्लीकेट करवाइए। ओके, कि आपको नेम का लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, उनको इन्वाइटिंग करना सिखाइए, उनको आपको प्लान दिखाना है ये बताइए। ओके, प्लान में मैं आपके साथ में चलूंगा, मुझे आप फोन करके बुला लीजिएगा टाइम लेकर, ये आपको सिखाना है। तो सिंपली आपको करना ये है कि आपको जो चीज शुरुआत से सिखाया गया था वही चीज आपको डुप्लीकेट करना है और आपको अपने डाउनलाइन में सिखाना है। और यही प्रोसेस जो है, यही पहिया जो है लगातार चलता रहता है डायरेक्ट सेलिंग में, और यही पहिया घूमते 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 सारे लोग यहाँ से एक एक करके जैसे समझ इसका आता रहता है, लोग अपना यहाँ पे एक एक करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो बस आपको डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करना है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपको एक अच्छा नकल मारने वाला बनना पड़ेगा, और कुछ नहीं। कुछ तो आपके अंदर खुद की क्वालिटी होगी और बहुत कुछ आपको सामने वाले को देखकर, उनको सुनकर आपको सीख लेना पड़ेगा, उनको डुप्लीकेट कर लेना पड़ेगा अपने अंदर। और ये कला आपके अंदर आ गई डुप्लीकेट करने की, नकल उतारने की दूसरों की, और उसको उस तरह से अपने आप को परफॉर्म करना आपने शुरू कर दिया, मतलब समझ लीजिए डायरेक्ट सेलिंग में आपका बेड़ा पार हो जाएगा फिर आराम से। और कुछ नहीं करना आपको, जो आपको बढ़िया लगता है उन सीनियर को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। राइट, सो आपको डुप्लीकेशन आना चाहिए, डुप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है टोटल डुप्लीकेशन का है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो टास्क है, टास्क नंबर 7, पॉजिटिव बने रहे। ओके, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, और ये पॉइंट मैं एक सीनियर जो है जो सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, जो लीडर्स हैं जो लीडरशिप दे रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलो करना है, ये पॉइंट सबके लिए है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और ये बहुत एक मतलब बोल सकते हैं कि एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा आपके पूरे टीम के अंदर, कि किसी भी हाल में, चाहे वो कोई अपलाइन हो या कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो कभी अपने आप के अंदर, अपने मन के अंदर नेगेटिविटी ना आने दे। ओके, पॉजिटिव बने रहे, किसी भी रिजेक्शन या नेगेटिविटी से हार ना माने। राइट, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस जिसको पूरा अपने अंदर घोट के एकदम उतार लीजिए, पूरा पी जाइए इस बात को एकदम पानी की तरह, कि किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव बने रहना, आपको नेगेटिव नहीं होना। सिचुएशन अप डाउन होंगे, ओके, सिचुएशन ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको किसी भी हाल में वहां पे पॉजिटिव रखना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। अगर कोई राइट, तो किसी भी हाल में टीम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग रहना पड़ेगा। बहुत लोग को हमने सुना है, सर मैंने 5 लोग का टीम बनाया था, 5 लोग की टीम में कोई भी काम नहीं कर रहा, सब लोग तो बैठे हुए हैं। तो क्या दिक्कत है बैठे हुए हैं? तो अगर तुम 5 का टीम बना सकते हो, तुम 50 का टीम भी बना सकते हो, इसका मतलब तुम 500 का टीम भी बना सकते हो। तो फिर इसमें नेगेटिव होने की बात कहाँ है? इसमें नेगेटिव होने की बात कहाँ है? फिर आपने जब बिजनेस को सीख लिया, बिजनेस को जब सीखना शुरू कर दी हो, इसका मतलब कि फिर लोगों की कमी तो है नहीं। आप आगे बढ़ो, नए लोगों को लेकर आप सिस्टम में, उनको लेकर काम करना शुरू करो। नेगेटिव होने कोई सवाल ही यहाँ पे नहीं है। आपको हमेशा ये थिंकिंग रखना पड़ेगा कि लाइफ के किसी भी पड़ाव पे, किसी भी सिचुएशन में, या कुछ भी घटित हो आपके साथ में, नेगेटिव नहीं होना है। क्या आपको ये लगता है कि जो अपलाइन जो उस ऊपर के जगह पे उनको नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ता? भैया ये दुनिया का दस्तूर है। जब आप जमीन पे खड़े होंगे, जब आप जीरो पे होंगे, तब भी लोग आपको रिजेक्शन देंगे। जब आप सफल हो जाएंगे ना, तब भी लोग आपको रिजेक्शन देंगे। जब सफलता आती है ना, तो उस समय भी अपने साथ में बहुत सारे आलोचनाओं को लेकर आती है, बहुत सारे आलोचनाओं को लेकर आती है। इस बात को आप समझना पड़ेगा आपको। जो सफल लोग हैं ना, उनको भी बहुत सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी नेगेटिव बातों का सामना करना पड़ता है। आज कोई लीडर जाके गाड़ी खरीद ले, अच्छा सा चमचमाता गाड़ी खरीद ले, ओके, 10 लोग क्या बोलते हैं उसको पता है? कि बहुत सारे लोगों को बुद्धू बना के, बेवकूफ बना के, उनका पैसा फंसा के ये गाड़ी खरीदा है, ये इनका काम ही वही है। कई लोग बोलते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या उस रिलेशन से नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग? उन नेगेटिव बातों से हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है, समाज का दस्तूर है। सब लोग इस बिजनेस को आपको नहीं समझेंगे। कई लोग मार्केट में आपको ऐसे मिलेंगे जिस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे। आपको सिंपली ये बात समझना है कि उससे अपने मन को छोटा नहीं करना है। एक छोटा सा नेगेटिविटी आपके पैरों में ऐसा जंजीर बांध देगा कि आपके लिए 10 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा, और एक समय कहीं ना कहीं आप गिर के खत्म हो जाएंगे वहां पे। आप सोचिए, अगर पैरों में आपके जंजीर बंधा हो और आपको चलने के लिए कहा जाए, दौड़ना छोड़ दीजिए, आपको चलने के लिए कहा जाए, आप कितना कदम चल पाएंगे? कुछ कदम जाएंगे, फिर आप गिर के
वहीं पे लेट जाएंगे जमीन पे। तो सिंपल, नेगेटिविटी आपके दिमाग में अगर आ गया, आपका मन में अगर आ गया, तो आपके सफलता में उसी जंजीर की तरह ये काम करता है। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है छोटी सी। एक मधुमक्खी जो है, ओके, मधुमक्खी से पूछा गया कि भाई तुम जो मधु बनाते हो अपने छत्ते के अंदर, ठीक है, आप मधु बनाते हो इतना महीना मेहनत करके, इतने साल मेहनत करके, फिर कोई ना कोई मान के चलिए आता है और नीचे उसमें आग लगाता है, आग लगा के आप लोगों को भगाता है और आपका मधु वहां से निकाल के लेके चला जाता है, कैसा लगता है आप लोगों को? आप लोगों को बुरा नहीं लगता? नेगेटिव आप लोग नहीं होते? तो मधुमक्खी का जवाब आता है कि देखिए सर, वो बंदा, ओके, ये काम तो हमारे साथ में लोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात समझने वाली है कि लोग हमारा मधु चुरा सकते हैं, लेकिन मधु बनाना कैसे है ये कला तो हमारे पास में ही है, ये कभी लोग हमसे नहीं चुरा सकते। और जब तक ये कला मेरे अंदर है, मैं कोई ना कोई नया ठिकाना अपना ढूंढ लूंगी और नया ठिकाना ढूंढ के फिर वहां पे मधु बनाऊंगी, क्या दिक्कत है मुझे? इसलिए मैं कभी इन चीजों से हताश नहीं होती, मैं कभी चीजों नेगेटिव नहीं होती मैं, क्योंकि ये कला मुझसे कभी कोई नहीं चुरा सकता। ओके, बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि सामने वाला मान के चलिए अगर आपके साथ में काम नहीं कर रहा, आपका 4-5 का टीम बना, 10 का टीम बना, वो छोड़ के चला गया, या टीम है काम नहीं कर रहा, आप उसके इंतजार में बैठे रहेंगे क्या? नो, बैठना नहीं है। ओके, कुछ भी हो जाए आपको अपना काम करते हुए जाना है, क्योंकि सपने आपके हैं, ध्यान रखना ये बात, सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, आपको अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देना है, आपके अपनी फैमिली की दिक्कतों को दूर करना है। इसलिए कौन कर रहा है नहीं कर रहा देखने की बात नहीं है, आप सबको बराबर सपोर्ट दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो करने वाला होगा करेगा, जो नहीं करना होगा उनके इंतजार में आपको बैठना नहीं है, क्योंकि आपको ये बात समझना है कि आपको कला आती है, टीम बनाना कैसे है, टीम को आगे कैसे लेके जाना है, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है नो मैटर, हम आगे फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और नए लोगों को लेकर आएंगे, उन लोगों को लेकर काम करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है फिर इसमें? इसलिए हर सिचुएशन के अंदर आपको अपना पॉजिटिव एक्टिविटी को नहीं छोड़ना, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। राइट, टास्क नंबर 8, समय पर एक्टिविटी करें। जी हाँ, जो भी काम करे समय पे करे, टाइमिंग बना के करे, ओके, और रोजाना करते रहे। जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं ये बात कि अगर पार्ट टाइम भी बिजनेस के अंदर आप है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पार्ट टाइम के हिसाब से करिए, लेकिन पार्ट टाइम में जो भी समय आपने निकाल के रखा हुआ अपने लिए, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, जो भी समय पे निकाल के रखे आप, उस पर आप रेगुलर रहें। ऐसा नहीं आज आपने 4 घंटा टाइम दिया, एक हफ्ता आप सो गए, ओके, फिर 4 घंटा टाइम दिया, महीने भर सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पार्ट टाइम के हिसाब से बिजनेस के अंदर है तो आपको कहीं ना कहीं एक टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा, जो आपका फ्री का टाइम है उस टाइम में आपको रेगुलर जो एक्टिविटी आपको बताया गया है उस एक्टिविटी को आपको करते जाना है। आपको बताया गया प्लान शो दिखाना है नए लोगों को, आपको प्लान करना पड़ेगा, फॉलोअप में निकलना है, फॉलोअप में निकलना पड़ेगा, टीम के लोगों को लेकर बैठना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो रेगुलर बेसिस पे आपका जो टाइम आपने निकाला हुआ है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, अगर आप पार्ट टाइमर भी हैं तो आपको वो एक्टिविटी समय पे और रेगुलर करते हुए जाना है। ओके, उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, उसमें आलस नहीं आना चाहिए, रोजाना थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाते रहें, छोटे छोटे काम करते रहें, आलस ना करें। आपके मन में आलस अगर आ गया फिर तो दिक्कत है भैया, फिर प्रॉब्लम है। ओके, सो एक्टिव लीडर का काम ही वही होता है। आपने देखा होगा डिसिप्लिन किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। ओके, जो टाइम हमने निकाल के रखा हुआ है उसमें जो मेरा काम है, आज इस स्टेज पे मैं हूँ, उस काम को मुझे करते जाना है, उस काम को रेगुलर मुझे करना है। मेरा काम है डेली 2 लोगों को प्लान दिखाना है, उसके जो टाइम मैं निकाल के रखा हूँ उस टाइम में 2 लोगों को मुझे प्लान करवा देना है, टाइम मुझे निकाल के वो 2 लोगों को प्लान दिखाना है। मुझे फॉलोअप के लिए कहा गया है, जो टाइम मैंने निकाल के रखा हुआ है उसमें उन लोगों तक मुझे पहुंचना है जिनको मैंने प्लान दिखाया था, उनका मुझे फॉलोअप करना है। जो टीम मेरा बन गया उनको बोला गया है लेके ट्रेनिंग देना है, उनको बेसिक ट्रेनिंग सिखाना है, उनको लेके बैठना पड़ेगा, उस टाइम पे उनको ट्रेनिंग सिखाना पड़ेगा। ये प्रोसेस, ये काम आपको रेगुलरली समय पे इन एक्टिविटीज को करते हुए जाना है। ध्यान आई मेरी बात? अगर रेगुलर करते हुए जा रहे हैं फिर देखिए 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद किस तरह का परिवर्तन जो है आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है। आप खुद कहेंगे कि यस, जो बात हमको सिखाई गई थी वो बिल्कुल प्रैक्टिकली मेरे साथ में हो रही है, बिल्कुल मेरे साथ में होते हुए दिख रहा है कि आज मैं रोजाना एक बेहतर लेवल पे इनकम पे पहुंच चुका हूं मैं। आई बात समझ पे? तो समय पे एक्टिविटी करें, आलस ना करें बिल्कुल अपने अंदर। राइट, उसके बाद टास्क नंबर 9, टीम वर्क करें।
सिंपल, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग टीम वर्क का बिजनेस है। आप अकेले कभी बड़ी सफलता यहाँ पे नहीं पा सकते, ठीक है। आपको लोगों का एक टीम तैयार करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा, कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप आपको तैयार करना पड़ेगा जो लोग हमेशा आपके साथ में फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाके काम करेंगे। एटलीस्ट कम से कम आपके साथ में जोड़ीदार एक जरूर होना चाहिए, जो जोड़ीदार आपके साथ में हर काम में आपका साथ देगा। कहीं प्लान करने के लिए जाना है, आप उसको साथ में लेके जाएं, ओके। कहीं फॉलो अप करने के लिए जाना है, आप उनको साथ में लेकर जाएं, ओके। तो ये कहीं ट्रेनिंग के लिए आपको जाना है, आप उनको साथ में लेकर जा रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने बिजनेस के अंदर आपको ऐसा कोई जोड़ीदार आपको चुनना पड़ेगा जो आपके काम में आपके साथ में सहयोग देगा, क्योंकि ये काम अकेले कभी आगे बढ़ने का नहीं है। ध्यान रखिए बात, अगर अकेले अकेले आप काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर, ओके। अकेले से ज्यादा टीम के साथ मिलकर तेज गति से आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके, तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपली हम हमेशा जब ये बात कहते हैं, टीम वर्क की बात जब करते हैं, तो टीम वर्क आपको सीखना पड़ेगा। आपके ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो आपके साथ में हमेशा एक कंपेनियन की तरह काम करेंगे और आपके साथ में हर वो टास्क में आपका वो साथ देंगे। जब भी आप फील्ड के अंदर कोई एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप आपका है कि नहीं, ओके। 10-12 ना से अगर एक भी ऐसा बंदा आपके साथ में आपके ग्रुप में है जो आपके साथ में इन सारे चीजों में आपका पूरा साथ अगर दे रहा है, तो फिर ये बढ़िया बात है। तो आपको एक ऐसा कंपेनियन, आपको एक ऐसा साथी अपने साथ में रखना पड़ेगा जो आपके साथ में आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका हर कदम पे आपका साथ देगा। सो हमेशा इस तरह के वर्क में आपके साथ में सफलता जो है वो जल्दी आती है, जल्दी आपको सफलता मिलती है, आपको ज्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये पूरा ही गेम टीम वर्क के ऊपर आपका डिपेंड है, राइट। और पॉइंट नंबर 10 लास्ट, बुक्स पढ़े और वीडियोस देखें, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें और मोटिवेट रहें, राइट। फ्री टाइम के अंदर कुछ करने के लिए नहीं है, क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे कुछ बुक्स अपने साथ में इकट्ठा करिए जिन बुक से आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, ओके, आपको भरपूर नॉलेज मिल सके। कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, कैसे एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, कैसे एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, कई तरह की चीजें, कई तरह के बुक्स हैं जो आपको आज डायरेक्ट सेलिंग में आपको काम आ सकता है। आप उन बुक्स को अपने पास में लेकर आइए, उनको पढ़ना शुरू करें और वीडियोस देखें। अब कौन सी वीडियोस देखने हैं, गाने की वीडियो देखने हैं क्या, ओके, मूवीज की वीडियो देखने हैं क्या, बिल्कुल नहीं। वो वीडियो जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और अपने आप को आप मोटिवेट रख सके उन चीजों से। अगर कुछ नहीं करने के लिए, कोई इन्विटेशन में नहीं जाना, किसी प्लान शो में नहीं जाना, किसी फॉलोअप में नहीं जाना, अब उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, इन चीजों में उसको यूटिलाइज करें। आप उस 1 घंटे को, उस 2 घंटे को आप रील्स देख के बिता देते हैं, टीवी देख के बिता देते हैं, मोबाइल पर और कोई एक्टिविटी करके बिता देते हैं, वो ना करें आप। उसमें बढ़िया होगा कुछ ऐसे पॉजिटिव वीडियो देखें जिससे आपको खुद को मोटिवेट होने में सहायता मिले और अपने ज्ञान को बढ़ाने में सहायता मिले, ओके। और बुक्स रीडिंग करने का हैबिट, अगर आप एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर ये 10 टास्क करने का आपने आदत डाल दिया अपने अंदर और इसको रेगुलर बेसिस पे शुरुआत में 3 से 6 महीने आपने फॉलो कर लिया, फिर मान के चलिए कि आपका यहाँ से एक अच्छे लेवल पे इनकम को कोई रोक नहीं सकता। और इसको भी डुप्लीकेट करवाना है टीम के अंदर आपको, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज की मीटिंग में आप लोग को बताई गई, आप लोग को समझ में आया होगा पूरे तरीके से। तो आज से ही कोशिश करें इन सारे टास्क को अपने टीम के अंदर परफॉर्म करने का, इसको डुप्लीकेट करने का, जिससे आपके टीम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर एक बदलाव आना शुरू हो सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए यहाँ पे वापस